आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हमारी खास मुलाकात कांग्रेस के भिवंडी शहर जिला असंगठित कामगार अध्यक्ष परवेज खान उर्फ पीके से हुई। मुलाकात के दौरान पावर लूम से हटाई गई सब्सिडी और फिर सरकार के द्वारा 3 महीने का स्टे को लेकर व पावर लूम से जुड़ी समस्या को लेकर बातचीत हुई। बातचीत में अपना विचार रखते हुए परवेज खान उर्फ पीके ने क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। क्या कहेंगे खान साहब, अभी जो करंट पावर में पावर लूम से सब्सिडी हटा लिया था और गवर्नमेंट ने 3 महीने का स्टे लिया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये सबसे पहले तो मैं असलम शेख टेक्सटाइल मिनिस्टर साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ख़ास तौर से पावर लूम इंडस्ट्री पे तवज्जो दिया। और ये लूम इंडस्ट्री ऐसी लूम इंडस्ट्री पावर लूम इंडस्ट्री है कि अगर सब्सिडी हट गई थी जैसे 27 HP के ऊपर की, तो उसको फिर वापस लागू करने के लिए भी स्टे लिया गया है। तो स्टे मिलने पे बहुत सारे लोगों को कुछ न कुछ राहत मिली है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब्सिडी वापस लागू होगी और शहर के हित पावर लूम इंडस्ट्री के हित में होगी। ये क्योंकि पावर लूम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, इससे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से मजदूर आए हुए हैं, लोग जुड़े हुए हैं इस शहर से, ख़ास तौर से भिवंडी शहर से। क्योंकि भिवंडी शहर एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे पूरी हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं और मेहनत मजदूरी लूम चलाते हैं और फिर उसके बाद अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं। और ये इसके ऊपर इतना प्रेशर पावर लूम इंडस्ट्री पे, तरह तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसा आ रही, किसी न किसी वजह से लूम बंद हो जा रहा है। क्योंकि सरकार को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ख़ास तौर से पावर लूम इंडस्ट्री पे ये तवज्जो देना चाहिए कि यहाँ की सट्टा बाज़ारी को किस तरीके से रोका जाए। अगर यहाँ की सट्टा बाज़ारी यहाँ पे रुकती है तो कारोबार इंशाअल्लाह अच्छा चलेगा। जब ये भिवंडी का कारोबार पावर लूम इंडस्ट्री चलेगी तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, मजदूर लोगों को, गरीब लोगों को उसका बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के लोग आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी के साथ अपने बाल बच्चों के यहाँ भेजते हैं और उनका भी पेट भरता है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ये टेक्सटाइल मिनिस्टर से भी और सरकार से भी ये अपील करना चाहूँगा कि भिवंडी शहर के लिए ख़ास तौर से और बाकी पावर लूम इंडस्ट्री पे जैसे मालेगांव, धुलिया, इच्चल करंजी, सभी जहाँ जहाँ पावर लूम इंडस्ट्री है वहाँ सब पे तवज्जो देकर कि किस तरीके से पावर लूम चले। और लूम चलने से ही जिस तरीके से किसान जो है परेशान रहता है, और किसानों को बहुत सारी स्कीमें, उसी तरीके से भिवंडी शहर के ऊपर पावर लूम इंडस्ट्री के ऊपर धुलिया, मालेगांव, सभी हर जगह के जहाँ जहाँ पावर लूम इंडस्ट्री है सभी के लिए कुछ न कुछ ऐसी स्कीम दी जाए और इसके लिए कुछ सोचा जाए ताकि पावर लूम चले और हिंदुस्तान के जो मजदूर तबका के लोग हैं उनकी रोज़ी रोज़गार चालू हो जाए। और जो पावर लूम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें अमीर गरीब और सभी लोग मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि किसी के पास 10 लूम है, 8 लूम है, 12 लूम है, इसी तरीके से पूरा परिवार लेके सब चलते हैं और खुद भी मेहनत मजदूरी करते हैं। इसके लिए मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि पावर लूम इंडस्ट्री पे ख़ास तौर से तवज्जो दिया जाए। क्योंकि पावर लूम देखा जाए तो किसान के बाद बुनकर का ही नाम आता है, बुनकर के ही लोग जुड़े हुए हैं, बुनकर से ही काम कर रहे हैं, अपना कपड़ा बनाकर ही अपनी रोज़ी रोज़गार चलाते हैं। इसके लिए मैं सरकार को बार बार अपील करता हूँ कि इसके ऊपर ख़ास तौर से पावर लूम इंडस्ट्री पे तवज्जो दी जाए और इसके बहुत सारी स्कीमें लाई जाए ताकि लूम चले और कारोबार चले।